तो नमस्ते दोस्तों, इस बार हमने हॉनर बैंड 6 ऑर्डर किया है फ़्लिपकार्ट की वेबसाइट से, जहां हमको ये 4000 रुपये का मिला है। हालांकि इन्होंने 4000 रुपया को ज़्यादा ही चार्ज कर दिया अब की बार, क्योंकि इसका असली प्राइस होना चाहिए था 2800। जो इन्होंने चाइना में जो प्राइस में लॉन्च किया उसके हिसाब से 2800 ही होना चाहिए था, और इंटरनेशनल और सब जगह जो न्यूज़ है उसके हिसाब से उन्होंने हालांकि हमसे 1200 रुपये ज़्यादा चार्ज किया है। तो उनको पता था कि इसका डिमांड ज़्यादा रहने वाला है इंडिया में, उसके हिसाब से उन्होंने इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया। ये रिटेल नेट जो सेलर था उसने शिप किया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको अनबॉक्स कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है और इसके अंदर क्या मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है हॉनर बैंड 6 और उसके नीचे उसका बिल होना चाहिए। ये हमारा आ गया हॉनर बैंड 6। ये सैंडस्टोन ग्रे कलर में मैंने ऑर्डर किया है, कुल मिला के ग्रे कलर बोल सकते हैं। इसके अलावा कलर ऑप्शंस है ब्लैक और पिंक। आपको जो ऑप्शन पसंद हो उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। एक बार मैं वापस कहना चाहूँगा, हॉनर ने ज़्यादा पैसा चार्ज कर दिया है इसके लिए। और ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं। एमोलेड डिस्प्ले, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग। हालांकि इसमें 24/7 ऑक्सीजन मॉनिटरिंग नहीं है जो हुआवे बैंड 6 में अवेलेबल है। हालांकि है तो दोनों सेम चीज़, खाली इसमें फीचर एक एक्स्ट्रा दे दिया है। ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन है, 6 वर्कआउट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देते हैं। फिर इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कंपनी कहती है 10 मिनट चार्ज करोगे तो 3 दिन तक चला सकते हो, और फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा के करीब लेगा। स्ट्रेस टेस्ट है, अब देखते हैं हम अपने फुल रिव्यू में कि ये कितना अच्छा स्ट्रेस चेक करता है। फिर 10 वर्कआउट मोड्स है इसके अंदर हालांकि योगा का जो फीचर होता है, योगा का मोड इसमें दिया हुआ नहीं है, बट इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है दिया हुआ। लॉन्ग बैटरी लाइफ है, कंपनी क्लेम करती है 14 दिन का बैटरी लाइफ, अगर आप डेली हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन नहीं रखते हो और नॉर्मल यूज़ करते हो, ज़्यादा स्क्रीन ऑन भी नहीं रखते। स्लीप ट्रैकिंग, ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है हॉनर का, क्योंकि ये काफ़ी एक्यूरेट है। इसके अंदर आपको ये डीप स्लीप, रेमेडियल स्लीप और लाइट स्लीप, ये तीनों मोड्स आपको बताते हैं। तो आपको पता चलता है कि आपका नींद कितना अच्छा आ रहा है, गहरी नींद में आप कितना टाइम हो। एंड 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस, मतलब ये कहता है 50 मीटर आप पानी के अंदर डुबो दो तो भी घड़ी को कुछ नहीं होगा। इसका भी शायद कुछ टाइम लिमिट होगा, आधी घंटा या 1 घंटा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बॉक्स को क्विकली ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये आपको पुल करने के लिए एक टैप दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वाह, ये है हॉनर का बैंड 6। इसके अंदर नीचे चार्जिंग है और अंदर बुकलेट, चार्जिंग केबल है और अंदर बुकलेट है। बैंड का वेट कंपनी ने कहा है 18 ग्राम है, बट मुझे ओवरऑल हाथ में लेके थोड़ा सा हैवी लग रहा है, हल्का सा हैवी है। और बैंड का क्वालिटी अच्छा दिख रहा है। स्ट्रैप इसका मैं कहूँगा अच्छा तो है, हॉनर बैंड 5 के जैसा ही डिज़ाइन है स्ट्रैप का, और क्वालिटी ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है मुझे। चलो हम इसको एक बार बूट कर देते हैं। वाह, लैंग्वेज ऑप्शंस देखो कितने सारे दिए हुए स्टार्टिंग में ही। इंग्लिश, फ्रांस, डच, पोर्चुगीज़, स्पेनॉल, इटालियनो, इंग्लिश, ये शायद जैपनीज़ ऑप्शन भी है इसके अंदर, और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएंट ही है दोस्तों, पर्टिकुलर इंडियन के हिसाब से ऐसा नहीं है। सबसे बढ़िया बात है इसमें देखिए, हिंदी का फीचर दिया हुआ है। इंडोनेशिया, अगर आप में से किसी को इस बैंड को अगर हिंदी में देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो इस बैंड को हम हिंदी में भी करके देखेंगे और देखेंगे इसका क्या फीचर्स है, कैसे यूज़ करना है इसको। ये लो भाई, अंग्रेज़ों की भाषा इंग्लिश, यूके ब्रिटेन की, इसी को रख देते हैं। पेयरिंग, डाउनलोड हेल्थ ऑन योर मोबाइल, ऑन योर फ़ोन, देन ऐड हॉनर बैंड, ये इसका नाम आ गया है। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अपने हुआवे हेल्थ ऐप से पेयर कर रहा हूँ।
तो ये पेयरिंग रिक्वेस्ट में बता रहा है, मोबाइल का नाम बता रहा है और येस और नो का ऑप्शन पूछ रहा है, तो हम टिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हमारी घड़ी को पेयर कर लिया है अपने मोबाइल के साथ। और अभी हम कैमरा फोकस हम थोड़ा सलीम बाबा टेक्निकल से थोड़ा इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड कलर का एक्सेंट दिया हुआ है बटन में, एक रेड कलर है जो कि एक अच्छा लुक देता है इसको। और साइड में आप देख सकते हैं हॉनर की ब्रांडिंग है। ये हॉनर की ब्रांडिंग है जो कि एक अच्छा लुक दे रही है। और पीछे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो मॉडल नंबर हमने देखा था जो ग्लोबल वर्जन का था, सेम वही है। तो पीछे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है हॉनर का। ये इसका सेंसर्स है जिसके अंदर SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग है। पीछे CE लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। काश ये मेड इन इंडिया होता। साथ में चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है साइड में, मक्खी मच्छर वाली भाषा। और ये इसका आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है ARG B39। आप देख सकते हैं ये इसका मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, जो फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू पुराना हॉनर बैंड 5 के अंदर जिसके अंदर डॉकिंग फीचर होता था। हालांकि आपको इस केबल को भी ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा प्रोप्राइटरी। इसके अलावा दूसरा केबल लेना है तो फिर आपको वापस 500 रुपया कुछ लगेगा। एंड आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक चार्ज होता है, जैसे ही आप बैंड के पास में ले जाते हैं ये ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर और कन्वीनियंट फीचर लगा मुझे। इसके अंदर भी डायरेक्शन स्पेसिफिक है, अगर आप उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए कनेक्ट नहीं होगा, मतलब मैग्नेट के हिसाब से अलाइन होता है वो। और इसके अलावा बॉक्स कंटेंट्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर बुकलेट दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसी घड़ी चलाने के लिए बुकलेट वगैरह की ज़रूरत होती है, फालतू का पेपर वेस्ट करते हैं लोग। बट आप देख सकते हैं ये वारंटी कार्ड दिया हुआ है। एक्चुअल वारंटी आपकी जो बिल आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट से या फिर ऑनलाइन आप जिस दुकान से ख़रीद रहे हैं उस वो बिल एक्चुअली आपको वैलिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस वारंटी कार्ड्स। एंड ये आप देख सकते हैं इसका बुकलेट दिया हुआ है। बुकलेट क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएंट है या फिर इंडिया में आया है तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में है। तो ये बुकलेट दिया हुआ है, क्विक स्टार्ट गाइड है जो शायद ही कोई पढ़ता होगा इतने सारे पेजेस। चलिए अब हम हमारी मेन डिवाइस पे आ जाते हैं, हॉनर बैंड 6। ये आप देख सकते हैं ये इसका वॉच फेस है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर ये ऊपर हार्ट रेट दिखाता है करंट में जो चल रहा है और 73% बैटरी दिखा रहा है। अभी आउट ऑफ द बॉक्स 74% बैटरी आया था जो बहुत अच्छा है। एंड देन देर इज़ कितने कैलोरीज आपने बर्न कर लिए और कितने स्टेप्स आप चल लिए। इसका टॉप से आप स्वाइप करेंगे तो आपके मोबाइल के जैसा ही है, आपको ब्लूटूथ का आइकन दिखाएगा कि आप ब्लूटूथ से भी मोबाइल कनेक्टेड है। बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा है 73%, 16 जून वेडनेसडे। फिर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का, ये चांद का निशान। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कोई भी इनकमिंग कॉल्स होगा, कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपका घड़ी वाइब्रेट नहीं होगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको उस टाइम डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये भी आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही इसको टैप करके आप ऑफ भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसका स्क्रीन ऑन टाइम का, कि आप अगर चाहें जैसे एमोलेड डिस्प्ले हैं आप चाहते हैं तो कि 5 मिनट तक अगर कंटिन्यूस ऑन रहे तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। इसको बंद करेंगे तो ये कुछ सेकंड्स के लिए चलेगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने के पर्पज़ पे इसको मैं 5 मिनट ऑन रख रहा हूँ। वापस आप इसको क्लिक करेंगे, आप चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम शायद 5 मिनट का ऑप्शन है। ये वाइब्रेशन का ऑप्शन है कि आप वाइब्रेशन ओके इस घड़ी से आप मोबाइल लोकेट कर सकते हैं। एंड देन ये आपका अलार्म का ऑप्शन है, इससे आप अलार्म ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली आपकी घड़ी से। पिछली बार आपको अलार्म ऐड करने के लिए हॉनर बैंड 5 में मोबाइल से करना पड़ता था, इस टाइम आप डायरेक्टली घड़ी से कर सकते हैं अलार्म को ऐड, जो कि अच्छा फीचर है।
अगर हम वापस नहीं देखें तो एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स आपको मैं क्विकली दिखा दूँ, उससे पहले हम इसके चलेंगे। इसके साइड में जो इसके विजेट्स दिए रहते हैं, इसको हम बेसिकली विजेट्स ही कहते हैं इस वॉच की भाषा में और एंड्रॉयड की लैंग्वेज में भी। ये आप देख सकते हैं हार्ट रेट दिखा रहा है ऊपर, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस हार्ट रेट ऑन रखा है इसके लिए दिखा रहा है। मिनिमम हार्ट रेट 74 एंड मैक्सिमम 119 अभी तक का ये ग्राफ दिखा रहा है। आप बिना मोबाइल के डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये आपको रेस्टिंग हार्ट रेट भी दिखाने लग जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अनेबल स्ट्रेस टेस्ट। अगर मैं मोबाइल से आप ऑन करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी मेजर करने लग जाएगा। फिर आज का वेदर दिखा रहा है आपको। फ़िलहाल हमारे यहाँ बारिश आई थी, बट ये शायद अपडेट हुआ नहीं है। बाकी ये दिखा रहा है आपको नाइट का टाइम हो गया है, चांद का निशान दिखा रहा है क्लाउड पे। म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं आप आपके मोबाइल में, अगर कुछ म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रीवियस भी स्किप कर सकते हैं। ऊपर से वॉल्यूम कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं मोबाइल का घड़ी की मदद से। इसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपको ओवरऑल बताता है कि आपने दिन में कितना आप कदम चल लिए, कितनी बार आप 12 जैसे दिन में 12 घंटे में से आप कितनी बार उठे हैं। मतलब ये चाहता है कि आप हर घंटे उठते रहें ताकि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं रहें। और 30 मिनट जैसे कम से कम वर्कआउट करना चाहिए हर किसी को दिन में, तो उसमें से आपने कितना मिनट वर्कआउट किया वो दिखा रहा है। अभी हम इसके सेटिंग्स की आपने देख लिया इसका ओवरऑल इंटरफेस। अभी हम इसके सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा है डिस्प्ले। मैं इसका एक बार ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो पाए। कैमरा कर ले फोकस, कैमरा फोकस। ये आप देख सकते हैं। अभी इसका सेटिंग्स में हम आ गए हैं। अब इसके सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का। फिर डिस्प्ले के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे वॉच फेसेस और फेवरेट्स, ब्राइटनेस, एडवांस्ड। हम एक एक ऑप्शन सब में देख लेते हैं। वॉच फेसेस में आप देखेंगे कि डायरेक्टली आप वॉच फेस बदली कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप लॉन्ग प्रेस करके भी वॉच फेसेस को बदली कर सकते हो होम स्क्रीन से ही। कुछ वॉच फेसेस में एक स्पेशल फीचर दिया होता है, सेटिंग्स में दबाएंगे आप तो आप सेट कर सकते हैं आपको कौन सी जगह पे क्या चाहिए। आप इसमें से इसमें से आप क्या शो करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टेप्स, वेदर, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम पीछे आ जाते हैं। ये देखिए आप इसको लॉन्ग प्रेस करके भी वॉच फेस आप बदली कर सकते हैं। मेरा ये जो इनबिल्ट वॉच फेसेस है उसमें से एक फेवरेट तो ये बॉक्स वाला हो गया है। और आप मोबाइल के अंदर से भी बहुत सारे वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे सेटिंग्स में। आप देखेंगे डिस्प्ले का फीचर था जो हमने अब जस्ट अभी देखा वॉच फेसेस का। इसके अंदर फेवरेट्स का ऑप्शन है, जो आपको विजेट्स मिल रहे हैं पास में, उसमें आप क्या चाहते हैं कौन सा शो होना चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। फ़िलहाल सारा का सारा ऑप्शन इसमें अनेबल किया हुआ है विजेट्स का। आप लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। फिर ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया हुआ है जो हमने देखा था। ये ब्राइटनेस आप मैक्सिमम 5 लेवल तक दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ब्राइट हो जाता है। फ़िलहाल मैं 1 पे रख रहा हूँ ताकि आपको मोबाइल क्लियरली विजिबल हो पाए। ठीक है, अभी आपको घड़ी शायद विजिबल होगी। एडवांस्ड के अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर दिखाता क्या है वो ऑटो स्लीप, मतलब देख लेते एक बार। अच्छा, कितने टाइम तक आपको घड़ी को ऑन रखना है वो बता रहे हैं। तो आप 10 सेकेंड ऑन रख सकते हैं, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और ऑटोमेटिक। फ़िलहाल हम इसको ऑटो पे रख देते हैं। फिर ये बता रहे स्लीप, ये क्या है, स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी सेटिंग्स को। आप टॉप से स्वाइप करेंगे तो सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया है। उसके अंदर डिस्प्ले हमने देखा, डिस्प्ले के अंदर एडवांस में जाएंगे अगर हम
तो इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटोमेटिकली कितने टाइम सेकेंड्स के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाना चाहिए, एंड स्क्रीन अगर आप हाथ में पकड़ के रखते हैं घड़ी को या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूस स्क्रीन कितने टाइम तक ऑन रहना चाहिए। इसके अंदर ऑप्शंस है ऑटोमेटिक ऑफ होने का, 20 सेकंड तक आवाज़ ऑटोमेटिक हो सकता है, ऑटो फीचर भी है, फिलहाल हम ऑटो रख देते हैं। देन 5 मिनट्स स्क्रीन ऑन टाइम आप इसके अंदर जो ऑप्शन है मैक्सिमम आप अगर चाहें तो 20 मिनट तक स्क्रीन ऑन टाइम रख सकते हैं। ओके कर देते हैं हम, तो 5 सेकेंड्स ऑन रहेगा स्क्रीन। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक में। थोड़ा इसका जो रजिस्ट्रेशन है टच का वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है उसमें, हो सकता है इसके ऊपर जो ये लगाया हुआ है स्क्रीन गार्ड जो कंपनी ने लगा के दिया है उसके कारण हो, क्योंकि ये पूरा स्क्रीन कवर नहीं कर रहा है, थोड़ा स्क्रीन कवर कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं वाइब्रेशन में। ये वाइब्रेशन का इंटेंसिटी बताता है, वाइब्रेशन कैसा चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट या नन। तो फिलहाल हम सॉफ्ट रख देते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग चाहे तो स्ट्रॉन्ग भी रख सकते हैं। ओके कर देंगे तो ओके पे सेट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका डू नॉट डिस्टर्ब मोड, जो हमने जस्ट अभी देखा था ऊपर से स्वाइप करने पे। आप चाहे तो ऑल डे डू नॉट डिस्टर्ब रख सकते हैं या फिर शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप चाहते हैं डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे मान लो रात का टाइम है उस टाइम पे। देन वर्कआउट सेटिंग्स, वर्कआउट के कुछ ऑटो डिटेक्ट वर्कआउट्स दिया हुआ है, जिससे आप ऑटो बाइंड अपना ऑटोमेटिकली कुछ 6 वर्कआउट्स हैं जो ये डिटेक्ट कर लेगा, जैसे आप वॉकिंग, रनिंग, एलिप्टिकल एंड रोवर, इस टाइप के कुछ ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा वर्कआउट्स को। एंड देन देयर इज सिस्टम के अंदर आप देखेंगे रिस्टार्ट का ऑप्शन है, पावर ऑफ का ऑप्शन है और रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं बैंड को। ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका स्क्रीन छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, आप हाथ में लेंगे तो आपको छोटा लगेगा, बड़ा नहीं लगेगा। वीडियो में आपको ज़रूर बड़ा दिख रहा होगा स्क्रीन। फिर इसके अबाउट पे सेक्शन में हम आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हॉनर बैंड 6326 मेरे वाले मॉडल का नाम है, आपका अलग हो सकता है। देन मॉडल इज़ ARG-B39, मैक एड्रेस दिया हुआ है, इसका वर्जन दिया हुआ है और सीरियल नंबर वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, रेगुलेटरी मोड एवरीथिंग। अभी हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो ओवरऑल हमने पूरा का पूरा सेटिंग्स इसका कवर कर लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि साइड में साइड बटन दिया हुआ है तो उसका भी कुछ काम होना चाहिए, तो एक बार हम साइड बटन प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए आपको इसमें वर्कआउट का मोड्स मिल रहा है। वर्कआउट के मोड्स इनबिल्ट कितने हैं देख लेते हैं हम। इसमें आउटडोर रन है, इंडोर रन है, आउटडोर वॉक है, इंडोर वॉक है, इंडोर साइकिल है, फुल स्विम, एलिप्टिकल, रोवर और अदर। अगर जैसे इसको फ्री ट्रेनिंग बोलते थे पहले हम हॉनर बैंड 5 में, अब ये अदर के नाम से आ गया है। मोस्टली मैं तो अदर ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे जो एक्सरसाइजेस है वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। जैसे योगा का मोड इसके अंदर नहीं दिया गया, योगा का मोड इम्पॉर्टेंट था और होना भी चाहिए था। होप करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी अपडेट से इसमें डाल देगी फीचर। साइड का बटन अच्छा है, थोड़ा क्लिकी टाइप का है। वर्कआउट रिकॉर्ड्स, आपने दिन भर में कितने एक्सरसाइज किया, क्या किया वो दिखाता है। फिर हार्ट रेट मेजर करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके अंदर क्योंकि विजेट नहीं, एक कंप्लीट हार्ट रेट है, तो आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका अलग अलग हार्ट रेट जोन्स में दिखाएगा कि आप कितने टाइम के लिए क्या हार्ट रेट जोन में थे। फैट बर्निंग, एक बार मैं फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हार्ट रेट के अंदर ऑप्शंस दिखा रहा है आपको, एक्सट्रीम, एनारोबिक, एरोबिक, फैट बर्निंग, वार्म अप। तो बेसिकली आप कम हार्ट रेट में रहते हैं, स्टार्टिंग में आप स्टार्ट शुरू करते हैं तो वार्म अप पे आप आता है, फिर फैट बर्निंग, हार्ट रेट और बढ़ेगा तो एरोबिक। एनारोबिक ऐसा स्टेज है जिसमें आप आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है लेकिन आप एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं उस टाइम पे। एंड एक एक्सट्रीम लेवल है। अभी आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल मेरा हार्ट रेट 79 चल रहा है और ये ग्राफ कंटिन्यूस चलता रहता है जो आपको बताते हैं कि आपका क्या स्टेज है। अभी टाइम देख सकते हैं आप, टाइम जोन के हिसाब से बताते हैं।
मिनिमम हार्ट रेट 73 दिखा रहा है अभी तक का, मैक्सिमम दिखा रहा है 119। अभी हम आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वर्क हार्ट रेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम आ जाते हैं पीछे, तो इसका हार्ट रेट का ऑप्शन दिया हुआ है। हार्ट रेट हमने देख लिया अभी इसके अंदर आता है SpO2 का फीचर, जो कि बेसिकली आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल दिखाता है। आप देख सकते हैं इसको कितना टाइम लग रहा है मेजर करने के लिए। हालांकि मेडिकल ग्रेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी कुछ टाइम लेते हैं मेजर करने को। ओके, थोड़ा क्विक था। 99% SpO2 लेवल दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड हार्ट रेट है 81। ये भी मेजरिंग दिखा रहा है, कंटिन्यूस मेजर कर रहा है। अब दोस्तों आपको एक बात मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 65 भी है, मैं कहता हूँ अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 70 है, 65 है, 60 भी एक बार आ जाए तो भी आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपको कोरोना हो गया है। आप चाहे तो उल्टा लेट जाएं और आप डॉक्टर विश्वास स्वरूप रॉय चौधरी के वीडियोस देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको सही तरीका बता दिया जाएगा। उल्टा लेट जाएं और मुंह के आगे एक छोटा सा फ़ैन रख दें, इससे आपका शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। और बता दूं, हॉस्पिटल वाले आजकल जो कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं, इससे एक्चुअली आपकी हेल्थ ख़राब होती है, सुधरती नहीं है। ये गलत चल रहा है, आपको इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। फिर एक होता है एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, मतलब आपने दिन में कितना एक्टिविटी किया, आप कितने कदम चले, कितना आपने 12 घंटे में से आप कितनी बार उठे, मतलब आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में नहीं रहे, उसके लिए हो रहा है। फिर 30 मिनट हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए दिन में, उसमें से आपने कितना मिनट एक्सरसाइज किया वो दिखा रहा है। कैलोरीज बर्न कितना किया आपने, डिस्टेंस कितना कदम चल लिया आप। तो ये दिखा रहा है आपको कैलोरीज कितना बर्न कर लिया आपने, डिस्टेंस कितना चल लिया आपने किलोमीटर्स में, स्टेप्स दिखाएगा कितने चल दिया आपने। जैसे टारगेट अगर इसमें 10,000 का है, उसमें से आपने कितना चला है। देन आप देख सकते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे दिस वीक के हिसाब से बता रहे टोटल इस हफ्ते में कितना कदम आप चल लिए। इसमें ग्राफ आ जाएगा, फिलहाल हमने जस्ट ऑन किया है इसको। एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड्स के अंदर आप देख रहे हैं, अब इसके अंदर आवर्स एक्टिव, कितने घंटे आप एक्टिव रहे थे, आपने आपका टारगेट कितने टाइम पे मीट किया। देन अभी हम आ जाते हैं पीछे, तो अभी आप देख सकते हैं स्लीप और स्लीप का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप दिन में कितने घंटे आपने नींद ली वो दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं फिलहाल दिखा रहा है गोल 8 घंटे का मन लगा, आप सेट करते हैं नींद लेने का, तो उसमें से फिर ये दिखाएगा नो रिकॉर्ड दिखा रहा है फिलहाल। अगर आप डिटेल में डेटा देखना चाहें तो आपके मोबाइल से ग्राफ में देख सकते हैं। फिर स्ट्रेस टेस्ट है, ये आपको स्ट्रेस लेवल दिखाता है। इसके लिए आपको ऑटोमेटिक स्ट्रेस लेवल अनेबल करना होगा मोबाइल में, उसके बाद ये दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेस लेवल दिखाता है 80 to 99, मीडियम 60 to 79। इसमें कितना परसेंटेज आप थे, कितना टाइम आप स्ट्रेस में थे, कितना टाइम आप नॉर्मल थे, रिलैक्स कर रहे थे, वो सब दिखाएगा। पीछे आ जाते हैं हम, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा है, जब आपको टेंशन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अच्छा रहता है। ये आप देख सकते हैं कितने टाइम के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, वो टाइम सेट कर सकते हैं ऊपर। ड्यूरेशन 1 मिनट, 2 मिनट, अप टू 3 मिनट्स तक ऑप्शन है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 मिनट्स करिए, ज़्यादा टाइम जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करिए। फिर कितना इंटेंसिटी, मतलब आप धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। देख सकते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आ गए हैं। इसके अंदर आपको इंटेंसिटी आपको बताएगा, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। इनहेल, गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे करके उससे छोड़ें। हालांकि ये जो दिखा रहा है आपको स्लो के अंदर भी बहुत फास्ट जा रहा है, इनहेल एक्सहेल बहुत फास्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको कम से कम 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक सांस रोकते आना चाहिए, और सांस छोड़ने के बाद आप
धीरे धीरे 20 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें और फिर सांस को रोक के रखें 10 मिनट 10 सेकंड के लिए। उसके बाद वापस धीरे धीरे सांस लें। फिर इसके अंदर म्यूज़िक का ऑप्शन दिया हुआ है। म्यूज़िक के ऑप्शन से आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं आपके मोबाइल का। तो अभी हम देख लेते हैं इसका स्लीप के बाद स्ट्रेस देखा हमने, अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। इसके बाद म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं इससे। फिर इसके बाद नोटिफिकेशंस, आपके मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड फिर वेदर का ऑप्शन है, वेदर के ऑप्शन में आप देख सकते हैं फ़िलहाल का वेदर दिखाएगा आपको। एक्सपेक्टेड वेदर क्या है अगले कुछ घंटों में वो भी दिखा देगा। टुडे टुमारो कुछ टाइम तक आपको आगे के कुछ 2-3 दिन तक का वेदर दिखा रहा है। अभी इसके बाद स्टॉप वॉच का फीचर दिया हुआ है। स्टॉप वॉच का फीचर दिया हुआ है, इसमें आप स्टॉप वॉच ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर टाइमर का ऑप्शन है, कितने टाइम के लिए टाइमर सेट करना है वो आप कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स। कस्टम ऑप्शन भी है, पर्टिकुलर कितने टाइम का टाइमर रखना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। फिर अलार्म का ऑप्शन है, आपको बताया था अलार्म ऐड करने का ऑप्शन है। फिर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, इससे आप जैसे कहीं अंधेरा हो और आपके पास अगर मोबाइल नहीं हो फ्लैश लाइट चालू करने के लिए, फिर कोई और टॉर्च वगैरह नहीं है, तो आप मोबाइल का जो आपका घड़ी है, घड़ी का फ्लैश लाइट थोड़ी देर के लिए चालू करके दिखा सकते हैं। आप देखेंगे इसके साइड में कितना ज़्यादा बेजल दिया हुआ है, ये आपको पता चल रहा है इससे, ये कितने सारे बेजल्स हैं। और बेसिकली आप ये जो लाइंस देख रहे हैं फ्लिकरिंग होते हुए देख रहे हैं स्क्रीन में, वो इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का टेक्निक यूज़ किया गया है, जिससे इसका ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। राइट नाउ मैंने लेवल 1 ब्राइटनेस पे रखा हुआ है इस घड़ी को। फिर फाइंड फ़ोन का ऑप्शन है, ये आपके मोबाइल को रिंग करेगा। I'm here. स्टॉप रिंगिंग। फिर इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है, जो कि मुझे लग रहा है आईफोन से थोड़ा इंस्पायरेशन लिया है उन्होंने ये सेटिंग्स के आइकन के लिए। इसके अंदर सेम वही ऑप्शंस है, डिस्प्ले, वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, वर्कआउट सेटिंग्स, सिस्टम एंड अबाउट। इसके आप अगर चाहें तो वॉच फेसेस बहुत सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं हॉनर के एप्लीकेशन के थ्रू। ये ओवरऑल इसका लुक है कंप्लीट। ये स्क्रीन आपको मैं फिर से बता दूँ एक बार कि छोटा स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है या फिर आपको यूट्यूब वीडियोस में देख के लगता है। छोटा स्क्रीन है, आप मेरी उंगली के साइज़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्क्रीन कितना छोटा है। वर्कआउट मोड से वर्कआउट रिकॉर्ड्स, हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, म्यूज़िक, नोटिफिकेशंस, वेदर, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, फ्लैश लाइट, फाइंड फ़ोन और सेटिंग्स। मैं आपको एक इसका जो एप्लीकेशन है हॉनर का उसका भी एक ओवरव्यू देने का ट्राई करूँगा, जिसमें आपको वॉच फेसेस दिखा दूंगा कौन से अवेलेबल है और क्या सेटिंग्स है जो आप घड़ी से नहीं बल्कि मोबाइल से चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल इसके अंदर ये जो बटन का साइड बटन का फीचर दिया है, मैं प्रीफर करता अगर इसमें बटन की जगह कुछ टच वाले ऑप्शंस ही होते। जैसे आप अगर मान लीजिए आप रन शुरू कर देते हैं तो आपको स्टॉप करने के लिए भी साइड बटन को दबा के रखना पड़ता है, आपको मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा GPS के लिए, क्योंकि इस घड़ी में इनबिल्ट GPS नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको 4000 रेंज में मिल जाएंगे जिसमें आपको GPS मिल जाएगा इनबिल्ट, बट इसमें क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो ये उसके अगेंस्ट एक स्टैंड आउट फीचर है। इसको स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है स्टॉप करने का, आपको स्टॉप करने के लिए साइड बटन दबा के ही स्टॉप करना होगा। पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इसके अंदर योगा का मोड नहीं दिया गया जो कि होना चाहिए था। हालांकि आप अदर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो अगर इसमें मेंशन नहीं है कोई एक्सरसाइज उसको मेजर करने के लिए,
आप अदर ऑप्शन में जा सकते हैं। बाकी इसमें कुछ वर्कआउट्स है जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, जैसे आउटडोर रन, इंडोर रन, आउटडोर वॉक, इंडोर वॉक, इंडोर साइकिल, पुल स्विम, एलिप्टिकल और रोवर, ये मोड ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम हुआवे हेल्थ ऐप का वॉच इंटरफेस देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे वॉच कनेक्टेड है, अभी बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। इसके अंदर वॉच फेसेस है बहुत सारे, फिर हेल्थ मॉनिटरिंग, नोटिफिकेशंस, वेदर रिपोर्ट्स, अलार्म, बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप आपके घड़ी को अपडेट भी कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं इसका होम होम पेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो आप देखेंगे टोटल स्टेप्स कितने चले सब दिखा रहा है आपको। एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो आपको दिखाएगा आपने कौन सा एक्सरसाइज किया, कितने टाइम के लिए किया, क्या आपका एवरेज स्पीड था। लाइक यहाँ पे वॉकिंग का था तो एवरेज स्पीड दिखा रहा है, एवरेज हार्ट रेट दिखा रहा है, कितने कदम चले सब दिखा रहा है, ड्यूरेशन दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्ट्स में आपको एक कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा जिसमें आपको मिनिमम हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट दिखाएगा। फिर पेस दिखा रहा है, स्टेप्स पर मिनट्स दिखा रहा है, कैडेंस, यानी आप कितने तेज़ी से चल रहे थे। सिमिलरली आप बहुत सारा डेटा, आपका सारे एक्सरसाइज का रिकॉर्ड्स आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। और हार्ट रेट का जो ग्राफ है ये आपके घड़ी के अंदर भी विजिबल है, वॉच हॉनर बैंड 6 के इंटरफेस में एज ए विडजेट अवेलेबल है। और फिर आप देखेंगे इसके अंदर स्लीप रिकॉर्डिंग और स्लीप ट्रैकिंग होती है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है। या आपको बेड टाइम, आप कितने बजे सोने गए, कितने बजे उठे, सब दिखाएगा। आपका डीप स्लीप कितने टाइम के लिए था, रेमेडी स्लीप और फिर लाइट स्लीप, ये सब दिखाता है। ये आपको कंप्लीट ओवरव्यू देखने मिल जाएगा आपके स्लीप डेटा का, और ये काफ़ी एक्यूरेट है। देन आप इसके अंदर स्ट्रेस भी मेजर कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस मॉनिटरिंग ऑन रखते हैं, और उसके लिए आपको वॉच को पहले कैलिब्रेट करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के साथ। या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके आंसर देंगे तो आपका वॉच कैलिब्रेट हो जाएगा, और उस टाइम आपको घड़ी को पहन के रखना है, स्थिर रहना है। ये बेसिकली वाइब्रेशन, आपका जो हाथ का वाइब्रेशन होता है या फिर आपका हाथ का जो मूवमेंट होता है और आपके जो हार्ट बीट्स में अगर सडन को चेंज दिखता है उसके हिसाब से ये स्ट्रेस कैलकुलेट करता है। फिर आप देखेंगे SpO2 मॉनिटरिंग है इसके अंदर, और दिस इज़ ऑन डिमांड, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं है, 24/7 नहीं है। ये आपको SpO2 लेवल दिखाता रहेगा। एंड अभी आप वहाँ जाते हैं, आप हमारे वॉच फेसेस के ऊपर। अभी वॉच फेसेस के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री है और कुछ कुछ इसके अंदर वॉच फेसेस पेड भी हैं। हम सब वॉच फेसेस को देख लेते हैं। आप देखेंगे ये सारे वॉच फेसेस जो पेड हैं वो आपको यूरो में प्राइसिंग दिखा रहा है उन सबका, और मैं कहूँगा बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉच फेसेस हैं। कुछ अच्छे वाले वॉच फेसेस फ्री भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। इसके अंदर आप फ्री वाले में जाएंगे तो आपको सब फ्री वाला दिखा देगा एप्लीकेशन वॉच फेसेस, और ये काफ़ी अच्छे हैं। ये सारे फ्री वॉच फेसेस हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे वॉच फेसेस, आप स्क्रॉल करते जाइए। कुछ वॉच फेसेस इसमें से काफ़ी अच्छे हैं, जैसे स्पंक वाला हो गया, ऊपर विजडम 2 वाला था। और टोटल आप अराउंड 12 टू कुछ 17 वॉच फेसेस आप आपके घड़ी के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। आपके घड़ी के अंदर रहेंगे, विदाउट एप्लीकेशन आप वो 17 वॉच फेसेस के अंदर चूज़ कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं बॉक्सिंग वाला सेंटर में, ये एक एनिमेटेड वॉच फेस है। इवन इसके साइड में जो है वॉच फेस वो भी थोड़ा एनिमेटेड है, बट बॉक्सिंग वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह से हुआवे को या फिर हॉनर को थोड़े और एनिमेटेड वॉच फेसेस देने चाहिए, क्योंकि उससे लुक काफ़ी अच्छा आता है वॉच का।
तो ये सारे वॉच फेसेस थे एट एज ऑफ नाउ जो अभी फ्री में अवेलेबल हैं। अभी आपको मैं घड़ी के अंदर दिखा देता हूँ कि वॉच फेस किस तरह से दिखते हैं और एक्चुअल में इनका लुक कैसा है। तो अभी हम कुछ वॉच फेसेस देख लेते हैं घड़ी में। ये आप देख सकते हैं, ये एक एनालॉग वॉच फेस है जो कि काफ़ी अच्छा और कलरफुल है। सिमिलरली इसके अंदर आप टोटल एज ऑफ नाउ मैंने अभी 16 वॉच फेसेस स्टोर करके रखे हैं, और जब चाहे आप तब वॉच फेस बदली कर सकते हैं आपकी घड़ी से ही। अभी आप इसके अंदर गैलरी का ऑप्शन भी मिलता है, जिसको क्लिक करके आप कोई भी फ़ोटोज़ आपकी जो आपको जब मन चाहे फ़ोटो आप वॉल एज ए वॉलपेपर या फिर इसका होम स्क्रीन पे आप रख सकते हैं। आप देखेंगे मैंने इसके अंदर कुछ वॉच फेसेस रखे हैं होम के। सिमिलरली इसके अंदर और भी वॉच फेसेस हैं, लाइक ये इनबिल्ट पहले से आता है कलर्ड इन। आप चाहे तो इनबिल्ट वॉच फेसेस को निकाल के दूसरा कोई वॉच फेस इसके जगह रख सकते हैं। हेल्थ ट्रैक क्लासिक, ये एक एनालॉग वाला वॉच फेस है जो काफ़ी अच्छा है। ये वाला वॉच फेस थोड़ा मोशन आता है इसके अंदर, सेकंड्स में आप देखेंगे आपको वेदर मॉनिटरिंग सब कुछ दिखा रहा है। ये पर्पल वाला ये जो वॉच फेस है ये कलरफुल वॉच फेस है, जिसको टच करने पे इसके कलर्स बदली होते हैं। ये अभी फ़िलहाल बहुत पॉपुलर वॉच फेस है हॉनर बैंड 6 के अंदर। ये वापस एक एनालॉग वॉच फेस है। ये ड्रैगन वाला इनका वॉच फेस है। कि आपको जो बता रहा था मैं एनिमेटेड वाला, ये एक एनिमेटेड वॉच फेस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं लड़का बॉक्सिंग कर रहा है और ये काफ़ी कूल लग रहा है। हालांकि ये वॉच फेस से आपका बैटरी काफ़ी ड्रेन होगा, क्योंकि ये कंप्लीट आपकी स्क्रीन का ब्राइटनेस ऑन रखा है इसने। अगर आप ब्लैक वॉलपेपर वाले यूज़ करते हैं वॉच फेस तो उससे आपका बैटरी कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है। और इसका बैटरी बैकअप भी डिसेंट है। कंपनी कह रही है कि 14 डेज़ का बैकअप देता है, बट मेरी उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 10 दिन तो बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा आपको। तो ये थे इसके वॉच फेसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग। और अगर आप हॉनर बैंड 6 लेना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बैंड है, आपको डेफिनेटली इसके लिए जाना चाहिए। ओके।